आज से राजस्थान विधानसभा सत्र शुरू होगा। कांग्रेस ने कहा वो सदन में विश्वास प्रस्ताव लाएगी, जबकि बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव की बात कही। खबरों के मुताबिक कार्यवाही का फैसला स्पीकर लेंगे। राजस्थान में बीएसपी ने अपने 6 विधायकों के लिए व्हिप जारी किया। अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की स्थिति में कांग्रेस के खिलाफ वोट करने को कहा गया। कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में भी सुनवाई होगी। राजस्थान विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात हुई। अशोक गहलोत ने कहा जो बातें हुई उन्हें भुला दें। सचिन पायलट ने 6 साल के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी का आभार जताया। 15 अगस्त के मौके पर बड़ी साजिश का खुलासा। लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने के बदले खालिस्तानी समर्थक संगठन ने किया इनाम का ऐलान। आईबी के अलर्ट के बाद लाल किले के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के लाल किले पर परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। कोरोना वायरस की वजह से इस बार समारोह में कई बदलाव। फुल ड्रेस रिहर्सल में भी कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन। जवानों ने मास्क लगाकर लिया हिस्सा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का देश के नाम संबोधन होगा। शाम 7 बजे होगा प्रसारण। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने राजस्थान में पश्चिमी वायुसेना के फ्रंटलाइन एयरबेस का दौरा किया। अग्रिम एयरबेस पर वायुसेना की तैयारियों की समीक्षा की। एयरबेस से मिग-21 लड़ाकू विमान भी उड़ाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान। कहा रक्षा निर्यात के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएगा भारत। 5 से 7 वर्षों में घरेलू उद्योग को दिए जाएंगे 4 लाख करोड़ के रक्षा उपकरणों के ऑर्डर। हाल ही में 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर लगी है रोक। फ्रांस से 5 रफाल लड़ाकू विमान भारत आने के 15 दिन बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से पहली बार आधिकारिक बयान। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कहा भारत चाहे 5 रफाल ले आए या फिर 500, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में शंकराचार्य की मूर्ति का अपमान कर विवाद भड़काने की कोशिश। अज्ञात लोगों ने प्रतिमा पर झंडानुमा कपड़ा फेंका। एफआईआर दर्ज, दोषियों पर कार्रवाई के आदेश। घटना को बेंगलुरु से जोड़कर देखा जा रहा है। बेंगलुरु में हुए दंगे को पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज की। दंगाइयों पर सभी पुलिस वालों की हत्या करने का आरोप। गुरिल्ला युद्ध जैसी तकनीक का इस्तेमाल। पुलिस के मुताबिक दंगों के वक्त 800 से ज्यादा लोग घातक हथियार के साथ मौजूद थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सीबीआई जांच का फैसला अगले हफ्ते। कल मामले से जुड़े सभी पक्षों ने दलीलें पेश की। बिहार सरकार ने कहा रिया की याचिका का कोई मतलब नहीं, सीबीआई को दी जा चुकी है जांच। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी ने सुशांत की टैलेंट मैनेजर रही जयंती शाह से करीब 12 घंटे पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक जयंती से एक प्रोजेक्ट के पैसों के लेन देन को लेकर सवाल पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर फैसला आज मुमकिन। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर है आरोप। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की थी। प्रशांत भूषण ने सफाई में कहा था सीजेआई की आलोचना से सुप्रीम कोर्ट की गरिमा कम नहीं होती। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का विवादित ट्वीट। कई मुसलमान स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं लेकिन कुछ ही सफल होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट और पीएमओ पर भी सवाल उठाए। नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इससे पहले ये रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम था। वाजपेयी 2268 दिन तक देश के प्रधानमंत्री थे। लखनऊ के बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र में मायावती की मूर्ति को लेकर चर्चा। मायावती ने ट्वीट कर कहा भ्रम न फैलाएं, प्रेरणा स्थल में ही दूसरी जगह पर लगाई जाएगी मूर्ति। जातिवादी मानसिकता को लेकर भी सवाल। 16 अगस्त से शुरू होगी माता वैष्णो देवी की यात्रा। सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। फिलहाल सीमित संख्या में घरेलू श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत। आरती में श्रद्धालु नहीं बैठेंगे। 10 साल से छोटे बच्चों पर भी रोक। जम्मू कश्मीर में 14,700 फुट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र कैलाश कुंड झील की तीर्थ यात्रा रद्द कर दी गई। कोरोना वायरस के चलते ये फैसला लिया गया। पहले इस यात्रा को 10 दिन से कम कर 3 दिन किया गया था। कोरोना वायरस से संक्रमण से मौत के मामले में भारत चौथे स्थान पर। महामारी से भारत में अब तक 47,033 लोगों की मौत। डब्ल्यूएचओ ने 4 से 10 अगस्त के बीच के आंकड़े जारी किए। पिछले 24 घंटे में देश में 66,999 नए संक्रमित मिले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 956 नए मामले। इस दौरान 14 संक्रमितों की मौत हुई और 913 लोग इलाज से ठीक हुए। दिल्ली में इस वक्त कोरोना के 10,975 सक्रिय मामले। महाराष्ट्र में कोरोना के 11,813 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 413 मौतें हुई। राज्य में कल 9,115 मरीज संक्रमण से ठीक भी हुए। मुंबई में कोरोना के 1200 नए मामले मिले। 24 घंटे में यहां संक्रमण से 48 मौतें हुई हैं। धारावी में सिर्फ 6 नए मामले। नवी मुंबई और कल्याण में भी नए मरीजों में कमी आई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सरकारी इंतजामों की पोल एक तस्वीर ने खोल दी। एम्बुलेंस में कोरोना से मौत के शिकार लोगों के शव अवमान्य तरीके से रखे गए। राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए।
देश के उत्तर और पश्चिमी हिस्सों में आज और कल भारी बारिश की आशंका। दिल्ली के अलावा हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, लोगों को सावधान किया गया। बाढ़ से बिहार के 16 जिले प्रभावित, राज्य के 77 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का असर। बचाव की 23 टीमें तैनात, राज्य सरकार की ओर से सामुदायिक रसोई और राहत शिविर के इंतजाम। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात, मौसम विभाग ने 8 जिलों में ऑरेंज और 15 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इलाके की नदियों में भी पानी बढ़ा, प्रशासन चौकस। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में खरमेर नदी उफान पर, पुल के ऊपर आया बाढ़ का पानी, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रही हैं सवारियों से भरी गाड़ियां। लगातार हो रही बारिश से कई नदी नाले उफान पर। यूपी के ग्रेटर नोएडा में छात्रा सुदीक्षा भाटी के लिए कैंडल मार्च, लोगों ने की इंसाफ दिलाने की मांग। पिछले दिनों सुदीक्षा की मौत हुई थी, छेड़खानी के बाद स्कूटी का संतुलन खोया था। दिल्ली में एक व्यक्ति पर बेटी को 40,000 रुपए में बेचने का आरोप, दिल्ली महिला आयोग ने बच्ची को बचाया। पिता ने कहा बच्ची के लिए दवा खरीदने के लिए नहीं थे पैसे, इसलिए कदम उठाया। यूपी के बुलंदशहर में बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में शिक्षक और एक अफसर के बीच मारपीट, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। 7 अगस्त को हुई शर्मनाक हरकत। यूपी के आगरा में किन्नरों का हंगामा, गाड़ियों को रोका, पुलिस को भी दौड़ाया। एक पुलिसकर्मी पर किन्नर से अभद्रता के आरोप पर फूटा गुस्सा, काफी समझाने के बाद शांत हुए। यूपी के संभल में 25,000 की रिश्वत लेते दारोगा गिरफ्तार, मुकदमे से नाम निकलवाने के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग का आरोप, एंटी करप्शन की टीम ने कार्रवाई की। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल बदमाश गिरफ्तार, हाईवे पर लोगों को लिफ्ट देकर लूटपाट करते थे। लूट की गाड़ी, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। बिहार की राजधानी पटना में कुख्यात अपराधी अभिमन्यु तिवारी गिरफ्तार, एसटीएफ ने की कार्रवाई। एक देसी कट्टे और पिस्टल समेत नशे की पुड़िया भी बरामद, आरोपी पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने करोड़ों की ड्रग्स बरामद की, 4 युवक की गिरफ्तारी। शहरों में रेव पार्टी में होती थी सप्लाई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों में। पंजाब के मानसा में नकली दस्तावेज बनाकर ट्रक बेचने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने चोरी के 12 ट्रक बरामद किए। कई राज्यों के भोले भाले लोगों को ठगने का खुलासा, मामले की जांच जारी। हैदराबाद में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का खुलासा किया, चीन के एक नागरिक समेत 4 लोग गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। कुछ और लोग भी हो सकते हैं शामिल। मुंबई के चेंबूर इलाके में हादसा, घर की दीवार का हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत, 5 लोग घायल। मकान में मरम्मत का चल रहा था काम, घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। यूपी के कानपुर में पुराने मकान का एक हिस्सा गिरा, बीती रात हुए हादसे में मां और बेटी की मौत हुई। चोट लगने की वजह से दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। मध्य प्रदेश के बैतूल में बड़ा हादसा टला, व्यस्त इलाके में भरभराकर गिरी इमारत। नगर पालिका को 2 जर्जर होने की सूचना दी गई, किसी के घायल होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सामाजिक दूरी की सरेआम अनदेखी, मटकी फोड़ कार्यक्रम में जुटे काफी सारे लोग, शिकायत के बाद 8 लोग गिरफ्तार, 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की सड़कों पर टहलते हुए तेंदुए की तस्वीर वायरल हो रही है। रात के वक्त ये तेंदुआ देखा गया और कैमरे में रिकॉर्ड हुआ।